नवलपुरा के जंगलों में एक गरीब शिकारी रहता था जो पक्षी मछलियाँ आदि पकड़ करके अपना रोजगार चलाता था। बेचारा शिकारी आज उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए जंगल में जाल फैला करके बड़े उदास मन से अपने घर को चला जाता है। बड़े भारी मन से रात गुजरती है। जब प्रातः का समय होता है तो शिकारी बड़ी उम्मीद से जंगल की तरफ वापस चल पड़ता है और आके उस जगह देखता है तो शिकारी आश्चर्यचकित हो जाता है कि शिकारी के जाल में एक बाघ फंस चुका था। शिकारी यह देख करके डर जाता है। डरे हुए शिकारी से बाघ कहता है, अरे भले शिकारी, भले मानुस, तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें इस जंगल में भविष्य में कभी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा मेरा वचन है। बाघ की मीठी मीठी बातों में आकर शिकारी के हृदय में दया उमड़ आती है और वह उसे जाल से मुक्त कर देता है। बाघ जाल से मुक्त होकर के शिकारी से कहता है, अरे शिकारी, मुझे प्यास लगी है, जाओ नदी से जल लेके आओ और मेरी प्यास बुझाओ। बेचारा शिकारी अब कर भी क्या सकता था। नदी में जाता है और बाघ महाराज के लिए जल लेकर आता है। पानी पीते ही बाघ बोलता है, ओ शिकारी भैया, अब मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना सुनना था कि शिकारी डर जाता है। बेचारा शिकारी वहाँ खड़े पेड़ों से पूछता है, हे वृक्षों, मैंने इस बाघ के साथ भलाई का व्यवहार किया है, क्या इसने मेरे साथ सही किया? वृक्ष कहते हैं, अरे मनुष्य, लोग हमारी छाया में बैठते हैं, हमारे फल खाते हैं और हमें ही काट कर चले जाते हैं। शिकारी ने वहाँ बहती हुई नदी से पूछा, हे नदी के जल, बताओ क्या ये बाघ मेरे साथ सही कर रहा है? नदी का जल कहता है, अरे शिकारी, लोग हमारे ठंडे पानी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? कूड़ा करकट, मल मूत्र, कारखानों की गंदगी। वास्तव में यह संसार बहुत स्वार्थी है, यहाँ सब कुछ स्वार्थ से ही होता है। इनकी बातों को सुनकर के शिकारी बड़ा उदास हो गया था। शिकारी और बाघ की इस घटना को पास में ही पेड़ के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी देख रही थी। लोमड़ी वहां पर आती है और शिकारी से सारी घटना के बारे में पूछती है। अरे भाई, क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ। शिकारी उसको सारी घटना के बारे में बताता है। लोमड़ी विचार करके बाघ से कहती है, अरे बाघ महाराज, एक बार आप मुझे पुनः इस घटना को अभिनय करके दिखाइए कि आप इस जाल में कैसे फंस गए। मैं भी देखना चाहती हूँ, शिकारी गलत है या आप? बाघ वैसा ही करता है और पुनः जाल में फंस जाता है और फिर याचना करने लगता है, अरे भले मानुस, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब लोमड़ी कहती, अरे बाघ महाराज, इस संसार में सब कुछ स्वार्थ से ही होता है, अब मस्त पड़े रहिए। शिकारी खुश था। आज शिकारी को एक नया सबक मिल चुका था। मित्रों, हमें भी कोई सा भी संकट आ जाए, लोमड़ी की बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।